हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। केम छो कसकाय केडो हाल है केमो नाचो। सो बच्चा पार्टी हम स्टार्ट कर चुके हैं मैथमेटिकल टूल, और ये मैथमेटिकल टूल हमें बहुत यूज होने वाला है आगे की फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो मैंने आपको एक बात कही थी, आपको याद अगर हो दोबारा बता देता हूं, अगर याद नहीं है भूल गए हो तो, छोटे बच्चे हो मेरे प्यारे प्यारे। मैंने कहा था कि भाई अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़नी है, मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो वाली मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो मैथमेटिक्स हमें फिजिक्स में काम आने वाली है। तो जितनी मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से बेटा घोट के पी जाना, फिजिक्स में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने पिछली क्लास में जो अलजेब्रा के अंदर हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशंस के बारे में हमने जानकारी जानी। उसके बाद में हमने बायनोमियल एक्सपेंशन भी पढ़ा, हमने फंक्शन भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम, और इतना ही अलजेब्रा हमको काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर। तो जितने भी मैथमेटिकल टूल जो हमको काम आएंगे वो हम पढ़ेंगे साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक मैथमेटिकल टूल में जो हमारा है वो है हमारा आज का लॉगरिथम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉगरिथम पढ़ेंगे। अब लॉगरिथम क्या है क्या नहीं है उस पर बातें करते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हो जॉन नेपियर, इन्होंने लॉगरिथम जो है हमारे लिए लेके आए, और हमारी बहुत सारी जो कैलकुलेशंस है वो आसान हुई। थोड़ा समझते हैं, हो सकता है 10-15 मिनट आपको चीजें समझना है, पर ऐसा नहीं है कि वीडियो बंद कर देना है। वीडियो बंद कर दोगे इसका मतलब आपने घुटने अपने टेक दिए नीचे। जैसा एक दिन मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था ना मैंने, लोकस ऑफ कंट्रोल एक टर्म होता है, वो अपने हाथ में रखना चाहिए। मतलब अगर कोई कह दे कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, तो भाई तुमको उसके बंदे की सुन के तुम्हें अपने घुटने नीचे नहीं टेक देने कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। अब तो इंटेलिजेंट बच्चा इसको सीख सकता है, ऐसी बात गलत है। हार्ड वर्किंग बच्चा, मेहनती बच्चा इन चीजों को सब कुछ कर सकता है। सब चीजें अलग हैं, तो ध्यान से पढ़ोगे। फंडामेंटल अगर मजबूत होगा ना बेटा तो फिजिक्स अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो फंडामेंटल मजबूत करना मेरा काम है। हो सकता है दिमाग की थोड़ी सी कसरत हो, तो होनी भी चाहिए, नहीं तो क्योंकि डॉक्टर कैसे बनोगे बेटा, है ना। तो मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं। मैं आपको वो चीजें पढ़ा के प्रसन्न नहीं करना चाहता कि मैं सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाऊं, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आता जाए और आप खुश हो, पर बाद में पता लगे यार जो कंटेंट था हमारा वो नीट के लेवल का नहीं है, वो कंटेंट जो है हमारे वो जेई लेवल का तो है ही नहीं, फिर क्या ही मतलब, है ना। तो मुझे भैया आपका जो एग्जाम है वो क्रैक करवाना है, नीट का एग्जाम क्रैक करवाना है, जेई का एग्जाम क्रैक करवाना है। तो भाई आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में, थोड़ी चीज समझते हैं। आओ भाई, यहां पे बेटा एक लाइन लिखी हुई है, आई होप आपको वो समझ में आए, पर एक बारी में तो समझ में आएगी नहीं। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने एक लाइन बोली, क्या बोली? लॉगरिथम, क्या? लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, है ना, टू ए गिवन बेस, टू ए गिवन बेस इज द पावर, इज द पावर विच बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन दैट नंबर। सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, प्रैक्टिस के साथ में समझ में आएगा। मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए खड़ा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, क्या लिखा है? 2 की पावर 4 लिखा है और बराबर में क्या लिखा हुआ है? 16। 2 की पावर 4 लिखा है, बराबर में क्या लिखा हुआ है भाई? सर 16 लिखा हुआ है। बोला हाँ सर 16 लिखा हुआ है। अब थोड़ी डेफिनेशन को वापस से पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है? लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू ए गिवन बेस। जैसे मान लो ये 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, सर ये हमें पता है ना। तो मैं बोल रहा हूं जब आप लॉगरिथम निकालते हो तो बेसिकली ये जो लॉगरिथम है ना, क्या है? लॉगरिथम एक तरह का फंक्शन है, एक तरह की मशीन है। जब इसमें आप इनपुट डालते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। जैसे साइन क्या है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत जानते हो आप, 10th से आए हो, तो साइन क्या है? एक फंक्शन है। उसमें थीटा की वैल्यू जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे साइन थीटा जो है, जैसे y बराबर साइन थीटा लिखा मैंने, y बराबर साइन थीटा लिखा मैंने, और थीटा की वैल्यू जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे y आपको अलग अलग मिलता जाएगा। तो साइन क्या है? फंक्शन है ना। वैसे ही लॉगरिथम भी एक फंक्शन, एक मशीन है, समझो आप सिंपल भाषा में क्या समझो, एक मशीन है। जैसे जैसे यहाँ पे आप इनपुट करोगे वैसे वैसे आपको आउटपुट मिलेगा। पर सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर भाई 2 की पावर 4 बराबर 16 लिखा हुआ है ना, तो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, मान लो लॉगरिथम किसका निकाल रहे हैं? 16 का निकाल रहे हैं। तो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, यहां पे समझ में आ गई? लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू ए गिवन बेस, यहां पे एक बेस डालना पड़ेगा। यहां पे क्या डालना पड़ेगा? बेस। अब वो बेस क्या होगी? मान लो ये बेस पावर, ये जो पावर है ना, ये पावर, ये क्या होगी? बेस होगी। और बराबर में क्या लिखा जाएगा? सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जिस पर पावर है वो यहां लिखा जाएगा, और बराबर में क्या आएगा? जो पावर है वो आएगी। देखो क्या लिखा, अब ये आपकी डेफिनेशन समझ में आएगी, देखना क्या लिखा हुआ है। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, जैसे 16 है तो लॉगरिथम ऑफ 16, ठीक है ना, लॉगरिथम ऑफ 16 टू ए गिवन बेस, टू ए गिवन बेस इज द पावर, इज द पावर
इज द पावर, है ना, विच बेस मस्ट बी रेज्ड, है ना। तो अगर यहां पे ये 2 को हमने क्या लिखा है, बेस लिखा है, तो 16 का जो लॉगरिथम है, 16 का जो लॉगरिथम है किसके बेस पे, 2 के बेस पे, वो क्या होगा, वो पावर होगा जो कि बेस पे लगाई गई है। तो हमने अगर बेस किसको लिया है, 2 को लिया है, अगर हमने बेस किसको लिया है, 2 को लिया है, तो बेस पे जो पावर है ना वो लॉगरिथम होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब यहां पे लॉगरिथम का बेस कितना है, 2 है, और इनपुट कितना डालते हो, 16 डालते हो, तो ये किसके बराबर आता है, 4 के बराबर आता है। तो लॉगरिथम क्या हो गया, ये 2 के बेस का ये क्या होगा, एक मशीन होगी, इसमें आपने 16 डाला तो 4 आ जाएगा, और यहां पे चेंज करोगे 16 की जगह तो कुछ और आ जाएगा। तो वापस एक बार लास्ट बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, जैसे ये 16 नंबर है तो 16 का लॉगरिथम टू ए गिवन बेस, टू ए गिवन बेस इज द पावर विच बेस मस्ट बी रेज्ड, है ना। तो क्या हो गया, 16 का जो लॉगरिथम होगा किसी गिवन बेस पे वो किसके बराबर होगा, उस पावर के बराबर होगा जो कि पावर किस पे लगी हुई थी, बेस पे, मतलब 2 पे लगी हुई थी। समझ में आई थोड़ी सी कहानी। तो ऐसा होता है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, टेंशन मत लो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने, अगर आपको चीज समझ में आई तो आप ट्राई करना, हो सकता है नहीं हो एक बारी में, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूं यहां पे अभी। जैसे भाई 3 की पावर 2 है, 3 की पावर कितनी है, 2 है, बराबर में मैंने 9 लिखा, ठीक है। अब मुझे बताना है किसके बराबर होगा, मतलब कैसे लिखा जाए इसको, लोगरिथम के टर्म में कैसे लिखा जाना चाहिए। मैं लिख रहा हूं, पहला तो लिख रहा हूं log 2 3 बराबर 9, दूसरा मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग की कसरत करना बेटा, थोड़ा सा दिमाग की जो है कसरत करनी है, थोड़ा सा दिमाग की क्या करनी, कसरत करनी है। ऐसा लिखा, एक ऑप्शन मैंने आपको क्या दिया, एक ऑप्शन मैंने आपको ये दिया, एक ऑप्शन मैंने आपको ये दिया। अब आपको सोचना है कि इन तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। जो भी मैंने आपको सिखाया है उसके हिसाब से लॉगरिथम में ये 3 की पावर 2 बराबर जो 9 है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन में लिखी हुई है, इस इक्वेशन को लॉगरिथम के टर्म्स में अगर लिखें तो कैसा लिखा जाए, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, सॉरी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। तो मैंने क्या सिखाया, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर एट गिवन बेस, एट गिवन बेस, एट गिवन बेस इज इक्वल टू पावर, और पावर कितनी है यहां पे, 2 है, तो मतलब ये यहां पे तो 2 लिखा जाएगा, पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है। और यहां पे नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है, जो कि यहां पे लिखा होता है ना, तो ये नंबर होगा। और बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, जिस पे पावर लगाई गई है ना, जैसे 3 पे पावर लगाई गई है ना, तो यहां पे 3 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, log 3 9 बराबर 2, log 3 9 बराबर 2, तो ये होगा, तो कहीं पे log 3 9 बराबर 2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ आ गई। अगर पहले वाला ऑप्शन भी देखते हो, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 की पावर 4 बराबर 16 है, तो ये जो है नंबर ये यहां पे आया, और जिस जिस पे पावर लगी हुई थी उसको हम बोल रहे हैं बेस, वो यहां पर आया, और जो पावर है वो बराबर में यहां पर है। समझ में आई कहानी। तो ऐसा ही हमने किया है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, एक और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, दिक्कत की बात थोड़ी ना, क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना अपने पास में। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन ले लेता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बात। मान लो बेटे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखता हूं 4 की पावर 2 लिखा मैंने, 4 की पावर 2 लिखा मैंने, और बराबर में 16 लिखा। अब मुझे बताओ कि क्या ऑप्शन आएगा, या किसके बराबर होना, चलो ऑप्शन देते हैं, आप बताओ क्या होगा। वीडियो पॉज करो और इक्वेशन बनाओ, वीडियो पॉज करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपने सच में पॉज किया है और अब आप कर रहे हो। तो मैंने क्या सिखाया, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर एट गिवन बेस, और बेस क्या होता है, इसमें पावर होती है, इज इक्वल टू पावर, तो log 416 इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा और समझ जाएंगे आप। जैसे मान लो मैंने लिखा है a पर पावर b है, और a पे पावर b किसके बराबर है, n के बराबर है।
ए पे पावर बी किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो बताओ इसको लॉगरिथम के फॉर्म में इस इक्वेशन को अगर लिखा जाए, लॉगरिथम के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने क्या बताया था, लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर, लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर जो यहां पे लिखा होता है उसका लॉगरिथम लिया जाता है, जो यहां पर लिखा होता है उसका लॉगरिथम लिया जाता है, और बराबर में किसके होता है, जो पावर होती है ना, जो पावर होती है ना वो पावर यहां पे आ जाती है, और ये पावर जिस पे होती है ना सर वो बेस बन जाता है। तो सर ये इक्वेशन इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगी, इस इक्वेशन से आप ये इक्वेशन लिख सकते हो। बोलो हाँ भाई सीख गए बच्चे। तो चलो अब थोड़ा सा उल्टा और सीखना है कि आपके दिमाग की कसरत और करा दूं, आपके दिमाग की कसरत और। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं फिर बाद में आगे बढ़ते हैं, है ना। मान लो मैंने लिखा 5 की पावर 2 बराबर 25, 5 की पावर 2 बराबर 25, 5 की पावर 2 बराबर 25 लिखा। तो बताओ अब इसकी लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे सर, लोग बना लो और बराबर में जो नंबर है उसका लॉगरिथम लेंगे, और सर बेस की जगह क्या आएगा, यहां पे बेस की जगह क्या आएगा, जिस पे पावर है वो आएगा। किस पे पावर है, 5 पे है, और बराबर में क्या आएगा, बराबर में क्या आएगा, जो पावर है, जो पावर है वो बराबर में आ जाएगी। सर यही सिखाया आपने तो ये होगा। चलो ओके ओके समझ गए भाई। अब थोड़ा सा उल्टा खेल समझते हैं। मैंने बोला बेटा कि भाई अगर log E2 बराबर 0.693 है ना, log E2 बराबर 0.693, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको ये पकड़ना है। ठीक है, तो भाई आपको ये चीज पकड़नी है, तो भाई कैसे करोगे, है ना, ये चीज आपको पकड़नी है भाई। अब कैसे पकड़ना है इसको, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन E पे पावर 2 बराबर 0.693, दूसरा ऑप्शन हम बना रहे हैं 0.693 पे पावर 2 बराबर E, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हम बना रहे हैं, चलो आपके सामने बना देता हूं तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बना देते हैं, यहां पर लिख देते हैं अपन 2 पे पावर E बराबर 0.693, और लास्ट ऑप्शन ये लो। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है ना। अब आपको पहचानना है कि क्या ये जो इक्वेशन में लिखी हुई है log E2 बराबर 0.693, log E2 बराबर 0.693 जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इसमें बताना आपको कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलो भाई चेक करते हैं, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ हम भी लगाते हैं। आ जाओ भाई। जैसे आपको मैंने यहां पे क्या सिखाया, मैंने जैसे आपको यहां पे सिखाया कि अगर बराबर में क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, बराबर में क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है ना, बराबर 25 लिखा हुआ है तो 25 यहां पे आएगा, समझ रहे हो। तो भाई अगर ध्यान से अगर देखें इसका सॉल्यूशन, थोड़ा सा देखें समझने की कोशिश करें, तो भाई यहां पर क्या लिखा है 2, यहां पर क्या लिखा हुआ है 2, जिसका लॉगरिथम ले रहे हो वो 2 अगर है, जिसका लॉगरिथम ले रहे हो अगर वो क्या है 2 है ना। तो भाई जो बराबर में ऐसे लिखा होता है उसका वो, जैसे यहां पे 25 है तो 25 का लॉगरिथम ले रहे हैं, तो यहां पे 2 है, यहां पे अगर क्या है 2 लिखा हुआ, भाई अगर यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब बराबर में क्या आएगा, पहली बात तो सर 2 आएगा। जैसे सर आपने 25 का लॉगरिथम ले रहे हो तो 25 बराबर में है, अच्छा ठीक है। और सर जिसको आप बेस बनाते हो ना, बार बार जिसको आप बेस बनाते हो ना, आप उसी पे पावर चढ़ाते हो, जिसको आप बेस बनाते हो उसी पावर चढ़ाते हो आप। बोलो हाँ। तो हमने यहाँ पे बेस किसको बनाया, देखो बेस हमने ई को बनाया, इसका मतलब आपको पावर सर ई पे चढ़ानी पड़ेगी, आपको पावर सर ई पे चढ़ानी पड़ेगी। सर पावर क्या होती है, और सर पावर क्या होती है, पावर को आप सर हमेशा क्या करते हो, पावर को सर आप हमेशा लॉगरिथम के बराबर में लिखते हो, है ना, पावर को आप हमेशा लॉगरिथम के बराबर में लिखते हो। बोलो हाँ। तो इसका मतलब यहां पे जो लॉगरिथम का बाद में जो आउटपुट आ रहा है वो क्या रहता है, पावर रहता है, वो पावर रहता है। इसका मतलब ये होगा सर e की पावर 0.693
बराबर क्या होगा सर 2 होगा। तो सर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब लगाना दिमाग। अब दिमाग का जो बत्ती है तुम्हारी बुझ गई थोड़ी सी, तो मैंने तुमसे उल्टा पूछ लिया और कुछ नहीं करा। चलो एक दो बार और प्रैक्टिस करते हैं, एक दो बार और प्रैक्टिस करते हैं, टेंशन मत लो। जैसे समझो बेटा, मैंने लिखा 3 की पावर फॉर एग्जाम्पल 3 लिया, है ना, ठीक है। अब इसको लॉगरिथम में अगर चेंज करना है तो मैंने क्या लिखना है, पहले सर लॉग लिखोगे आप, बोला हाँ सर लॉग लिखेंगे। और सर आप लॉगरिथम किसका लेते हो, यहां पे किसका लोगे, जो बराबर में है, जो बराबर में आ रहा है उसका सर आप लॉगरिथम लेते हो, ठीक है। और सर बेस की जगह आप वो लिखते हो जिसमें पावर होती है, तो ये 3 यहां पे आ जाएगा। चलो यहां पे थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, आपको ये तीनों में, इस 3 में डिफरेंस दिक्कत ना है। ये 9 होता भी नहीं, वैसे 3 की पावर 3 9 होता भी नहीं है। ये लेते हैं 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो भाई सर आपने जो बराबर में लिखा है वो आप यहां पे लिखेंगे, बोलो ओके। और सर जो बेस होता है ना, बेस, जो बेस होता है सर, बेस आप यहां लिखते हैं तो यहां पे क्या है 3, बेस है ना, तो 3 यहां पे आ जाएगा। और बराबर में जो पावर होती है, ये जो पावर होती है, ये जो पावर होती है, वो पावर को आप यहां लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही मैंने समझाया भाई। अगर इसको चेंज करना है मुझे, मान लो इसको वापस उसमें जाना है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बराबर में आ रहा है, जो बराबर में आ रहा है वो हमेशा पावर रहेगी, जो बराबर में आ रहा है वो हमेशा क्या बनेगी, पावर बनेगी। बोलो हाँ पावर बनी। और जो बराबर में यहां लिखा जा रहा है वो यहां पर आ जाएगा, और ये जो होता है ये बेस बन जाता है। तो एक और थोड़ा सी प्रैक्टिस करते हैं, उल्टा पूछता हूं आपसे। मान लो मैंने लिखा आपके लिए लिखा मैंने log 10, ठीक, 2 बराबर 0.3010, ये लिखा मैंने। तो भाई इसको चेंज करके बताओ। तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल आपसे 10 की पावर 0.3010 बराबर 2। दूसरा ऑप्शन बोला मैंने 10 की पावर 2 बराबर 0.3010। तीसरा ऑप्शन मैंने बोला 10 की पावर, ये तो बन गया। इसके बाद में मैंने बोला 2 की पावर 10 बराबर 0.3010। इसके बाद में मैंने बोला आपको 2 की पावर 0.3010 बराबर 10। तो आप बताना कौन सा ऑप्शन सही है। देखो प्रैक्टिस में आएगा, बार बार करके देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। सीधा भी सिखाया, उल्टा भी सिखा रहा हूं। तो भाई सर आप कन्वर्ट कैसे करते हो, है ना। तो सर पहले तो बेस पकड़ लो आप। ये क्या है, बेस है सर, ये सर बेस है, बेस है। और दूसरा जो बेस होता है ना, बेस जो हो रहा है ना, आप बेस को बार बार यहां लिख रहे हो, तो ये बेस मैंने भी लिख दिया। और पावर में क्या लगाते हो, जो लॉगरिथम बन के आता है आउटपुट, उसको क्या लगाते हो, पावर में लगाते हो, तो पावर में आना चाहिए। और बराबर में यहां पे जो लिखा हुआ है वो आना चाहिए। इसका मतलब ये ऐसा बन गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और करें प्रैक्टिस थोड़ी सी, हाँ सर और कराइए सर हमको, तो अभी हमें समझ में नहीं आया सर अच्छे से, अभी हमें सर समझ में नहीं आया अच्छे से, कोई बात नहीं बेटा। जैसे मैंने लिखा log e x बराबर y, log e x बराबर y लिखा मैंने, ठीक। अब आपको कन्वर्ट करके दिखाना, तो ये बताओ किसके बराबर होगा। मैंने लिखा पहला x की पावर e बराबर y, मैंने दूसरा ऑप्शन बनाया e की पावर y बराबर x। आपका जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे मैं जो लिख रहा हूं वो ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा है तो पकड़ जाओगे, ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो मैं कहां पर क्या लिख रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फिर मैंने लिखा x की पावर y बराबर e, फिर ऑप्शन दिया मैंने e की पावर x बराबर y, ठीक है। अब आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लगेगा पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं, पर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको कन्वर्ट करना इधर से उधर। हाँ भाई, तो भाई कैसे लिखेंगे इसको, देखो सर कैसे करते थे आप इसको। भाई सर जो बेस होता है ना, जो बेस यहां पे आप लिखते हो, आप ये जो बेस लिखते हो ना, जो बेस लिखते हो उस पे पावर आप लगाते हो, बोलो हाँ। और पावर का काम ये करती है, पावर का काम सर ये करती है। तो बेस क्या है, ई है। और सर ई पे पावर क्या लगानी, जो बराबर में आ रहा है, ये वाई आ रहा है। और एक्स बराबर में एक्स लिख दोगे जिसका आप लॉगरिथम ले रहे हो, है ना, ऐसा। अगर e की पावर y बराबर x लिखा हुआ है तो लॉगरिथम तो आता है। क्या सिखाया था मैंने, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, मतलब ये x, इसका
है ना, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर एट गिवन बेस, बेसिस को लेते हैं अपन, इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू पावर मतलब ये, तो मतलब ये चीज और ये चीज एक आ गई ना, समझ में आया? एक और लास्ट प्रैक्टिस और करते हैं, आई होप आपको सबको समझ में आ जाए। अगर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा log a की पावर b बराबर m, log a की पावर b बराबर m, इसको कन्वर्ट करके दिखाना आपको कैसे लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन b की पावर a बराबर m लिखा जाए, दूसरा ऑप्शन a की पावर m बराबर b लिखा जाए, तीसरा ऑप्शन m की पावर b बराबर a लिखा जाए, चौथा ऑप्शन b की पावर m बराबर a लिखा जाए। अब आपको ये बताना है कि अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो फिर बाद में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या सही होगा। तो सर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सर ये तो हमारा क्या होता है, बेस होता है, और जब आपको इनको इस क्रम में लिखना होता है तो ये जो चीज होती है वो वहां पे लिखाई जाएगी, जो पावर होती है ना उस पावर के ऊपर, पावर की जगह ये चीज आएगी, और बेस अगर ऐसा है तो भाई क्या लिखेंगे, जो यहां पे लिखा होता है ना बेस, सर उसको पहले लिख लेते हैं, और जो सर बराबर में लिखा होता है उसको पावर बना देते हैं बेस की, और ये इसके बराबर होता है जो यहां पे लिखा होता है ना उसको हम यहां पे लिख देते हैं। तो भाई a की पावर m बराबर b होगा सर, a की पावर m बराबर b होगा। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, उल्टा सीधा करना कोई दिक्कत नहीं यहां पे। चलो लास्ट एक क्वेश्चन और लास्ट। अगर मैंने कहा x की पावर z बराबर y है, x की पावर z बराबर क्या है, y है, तो लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखोगे, तो लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर, जो बराबर में सर उसका लॉगरिथम निकालते हैं, और बेस की जगह सर ये लेते हैं, और जो पावर होती है सर वो बराबर में जाती है, पावर क्या सर जेड है, तो जेड बराबर में जाएगी। सर ये तो सीख गए हम। अब भाई इतना मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है, मैं ये समझ रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, फिर भी समझ में नहीं आई तो वापस एक बार वीडियो देखो, दोबारा खुद से कुछ क्वेश्चन बनाओ और खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओके। तो ये लॉगरिथम की कहानी हो गई। अब भाई जो लॉगरिथम होता है ना वो दो टाइप का होता है, लॉगरिथम जो होता है वो कितने टाइप का होता है, वो दो टाइप का होता है, थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं। तो लॉगरिथम जो होता है वो कितने टाइप का होता है भाई, दो तरह का होता है, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, एक तो होता है आपका पहला तो कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम किसको बोलेंगे, जब बेस कितना हो 10 हो तो उसे हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। और एक होता है आपका भाई नेचुरल लॉगरिथम, क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम, जब बेस किसका हो, ई का हो, जब बेस किसका हो, ई का हो, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। पहले अभी दो बातें अच्छे से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो। लॉगरिथम दो टाइप के अपन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम में कितना बेस, सर 10 का, और नेचुरल लॉगरिथम में बेस कितना, ई। सर बोले इतनी बात समझ में आई सर, मतलब सर आप यही तो कहना चाह रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बेस किसका लिया, 10 का लिया, ये आपको बहुत काम आने वाला है, केमिस्ट्री में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा। यस, अगर बेस 10 का ले रहे हो, मान लो आप लॉगरिथम किसका निकाल रहे हो, x का निकाल रहे हो, और फॉर एग्जाम्पल ये किसके बराबर है, y के बराबर है, और बेस किसका है, 10 का है। बेस अगर 10 का है तो ये लॉगरिथम को हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। और भाई बेस किसके बराबर हो, ई के बराबर हो, ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.72 के करीब होती है, ये भी बताऊंगा आपको मैं, ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.72, कांस्टेंट है ये चीज, है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज में काम आता है, बताऊंगा अभी आपको, देखो मैं, तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.72, है ना, 2.72। और मान लो लॉगरिथम किसका निकाल रहे हो, एक्स के बेस पे निकाल, सॉरी ई के बेस पे निकाल रहे हो लॉगरिथम, एक्स का बराबर मान लो वो कुछ भी आ रहा होगा, ठीक है ना, वाई आ रहा होगा फॉर एग्जांपल, समझो। अब कहूं मैं सर 10 के बेस पे भी एक्स बराबर वाई है, तो यहां से कंफ्यूज मत हो, आप मान लो इसको वाई डैश मान लो, ठीक है ना, मैंने तो ऐसे रैंडम कुछ भी लिखा है। तो 10 का बेस है तो कॉमन लॉगरिथम, और ई का बेस है तो कौन सा लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। पहले तो दो बात याद करो, ये दो बात समझ में आएंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। 10 का बेस तो कॉमन, ई का बेस ई बराबर 2.72 तो नेचुरल। अब थोड़ी सी कहानी और सीखेंगे, थोड़ा सा और चीज सीखेंगे। देखो
जब हम पढ़ते थे तो ये 9th क्लास में ही आ गया था ये टॉपिक, मतलब जब मैं पढ़ता था तो ये 9th क्लास में था टॉपिक, हम 9th क्लास में पढ़ते थे लॉगरिथम। पर अभी शायद 9-10 से हटा दिया, तो आप ही शायद पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। और वैसे कोई 11th क्लास में कोई स्पेसिफिक करके आपको किसी बुक में दे भी नहीं रखा ये टॉपिक, पर क्वेश्चन रहते हैं। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो तो काम आता है, डिफरेंशिएशन करते हो तो काम आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको एक्स्ट्रा में, ताकि आपकी फिजिक्स कमजोर ना हो। तो पढ़ लेना बेटा अच्छे से। 10 का बेस तो कॉमन और ई का बेस तो नेचुरल। अब तो इसको थोड़ा सा और लिखना सीखते हैं। अगर कहीं पे बेटे log 10x लिखा है ना, क्या सुनना, अगर कहीं पे log 10x लिखा हुआ है, 10 का बेस है, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, log x। बेस मत लगाओ, अगर बेस नहीं लगा हुआ है मतलब समझ जाओ 10 का बेस है, कॉमन लॉगरिथम है। मतलब मैंने कहा log 10 के बेस पे 10 का लॉगरिथम निकालो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log 10। किसी किताब में अगर log 10 लिखा हुआ है तो सही है, मतलब 10 का बेस है, log x लिखा है इसका मतलब 10 का बेस है। पर अगर मेरे बच्चे log ex लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ln x। बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। नेचुरल जो लॉगरिथम है, मतलब e का जब बेस होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब अगर किसी किताब में log e2 लिखा हुआ है, तो हो सकता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अलग अलग जो ऑथर होता है अलग अलग यूज कर सकते हैं, तो आप इसको ln2 भी लिख सकते हो। तो कभी कभार आप देखो ln2 क्या आ गया भैया, तो मतलब ये log e2 है, ठीक है। तो ln2 लिख दो, e का बेस है तो, और 10 का बेस है तो मत लिखो। जैसे मान लो मैंने बोला e के बेस पे 3 लिखा हुआ है, e के बेस पे 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको ln3 लिख सकते हो, ठीक है। और अगर 10 के बेस पे मेरे गोलू मान लो ऐसा लिखा हुआ है log 10 बेस 3, तो आप इसको सिंपली log 3 लिख सकते हो। ये बात समझ में आनी जरूरी है, ये समझते जाओ। वीडियो पॉज कर लो और नोट्स तुरंत बनाओ, वीडियो पॉज कर लो और नोट्स तुरंत बनाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। खुद से लिखना है। इतनी समझ में आएगी कहानी कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम के बारे में? बोलो हाँ सर। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप समझना है वो ये समझना जरूरी है कि कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में क्या रिलेशन है। कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में क्या रिलेशन है? तो भाई कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में आपका ये रिलेशन होता है, ये मैं दोबारा लिख देता हूं। जैसे मान लो सिंपली मैं बोलता हूं log ex, ये किसके बराबर होगा? अगर इसको 10 के बेस में चेंज करना हो तो ये किसके बराबर होगा? 2.303 log 10x। आप तो ये दिमाग में रखो, कुछ ही मत ध्यान में रखो, आप तो ये दिमाग में रखो, आप तो ये दिमाग में रखो, log ex e के बेस पर है ना, तो अगर इसको 10 के बेस में चेंज करना है तो ये रिलेशन होगा, e नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम में रिलेशन होता है, ठीक। अगर 10 के बेस वाला है उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो e के बेस में चेंज हो जाएगा। सर कहानी थोड़ा कुछ समझ में नहीं आई। अरे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई e के बेस पे x लिखा हुआ है ना ऐसे, तो मैं बोल रहा हूं कि नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम में क्या रिलेशन है। तो मैंने लिखा है यहां पे नेचुरल लॉगरिथम log ex, तो ये किसके बराबर होता है? 2.303 log 10x, इसके बराबर होता है, ये रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा आपसे इफ log e2 बराबर है 0.693, और ये होता है बराबर, सच में होता है, और ये वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, बहुत जगह आपको काम आने वाली है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ log 10 मैंने बोला ये बताओ भाई, इसको सॉल्व करके बताओ भाई, मैंने ये आपसे कहा,
ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया अभी आपको कि नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम में क्या रिलेशन है सर? ये होता है log e x बराबर 2.303 log 10x, ये होता है सर। तो भाई आप log e2 क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2.303 log 10 के बेस पे 2 आप ये लिख सकते हो। और आपको यही तो मसाला चाहिए? बोल हाँ सर। तो log 10 के बेस पे 2 कितना हो जाएगा? जो log e2 है ना, उसमें आप इसका डिवाइड कर दो, नीचे आ जाएगा ऐसे, समझ रहे हो? अच्छा, और मैंने आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, log e2 की वैल्यू कितनी है? 0.693, 0.693, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 2.303। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3010। तो 10 के बेस पे log 2 कितना होगा? 0.303, और e के बेस पर log 2 कितना होगा? 0.693। अच्छे से याद कर लो पहले ये मैंने कन्वर्जन भी सिखा दिया, पर मैं आपको ये भी बोलूंगा, ये आपको याद भी होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ln2 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू काम आती है ना? क्योंकि अभी मैंने जो सीखा है वो ये तो सीखा है। एक तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये याद करो, log 2 बराबर कितना होता है? 0.693। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यस और नो? क्योंकि e के बेस पर जो लिखा होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। log 2 लिख दो, चाहे ln2 लिखो, बात एक ही है। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, 10 के बेस पे लिख रहे हो 0.3010, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप सिंपली अगर इसको लिख रहे हो, log 2 लिख रहे हो केवल, और यहां पे बेस नहीं लिखा, इसका मतलब डेफिनेटली 10 का बेस है, तो भाई ये वैल्यू होगी 0.3010, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, वापस एक बार रिवीजन करते हैं। मैंने सिखाया आपको e के बेस पर यहां पर अगर x लिखा हुआ है तो 10 के बेस और e के बेस में ये रिलेशन होता है। बस ये आप इक्वेशन अगर यूज कर लेंगे तो e के बेस से 10 के बेस में, और 10 के बेस से e के बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ओके भाई, अब आगे पढ़ेंगे भाई थोड़ा सा मसाला क्या है भाई, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की चीजें पढ़ेंगे। अब भाई आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे कुछ रिलेशंस, कुछ रूल, ताकि हमको ये टॉपिक और अच्छे समझ में आए, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, काम आ सकते हैं, हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट रूल। क्या है प्रोडक्ट रूल? मान लो log लिख दिया, कोई भी बेस लगा दिया, m लिख दिया, n लिख दिया, तो पहला जो रूल है भाई किसके बराबर होगा? तो बराबर चलोगे तो भाई बेस क्या है? b का है तो b लिख दो, पहले क्या लिखा? m लिख दो, m लिख दो, फिर प्लस लगा दो, फिर वापस लोग बेस m, और फिर n लिखा है तो n। ये रूल है, ये नियम है, ये नियम याद करना है जो आप लिखा हुआ है। देखो पहला नियम, bmn है ना, तो log bm प्लस log bn। जैसे कि यहां पे सवाल लिखा हुआ है, log b16 को क्या लिख सकते हो भाई? log b16 की बात करें, ऐसे बहुत सारे सवाल पर बना सकते हैं फटाफट। तो सर इसको आप ऐसे लिखो पहले थोड़ा समझने के लिए, 8 गुणा 2 मान लो, है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log b 8 प्लस log b 2। आप सर इसको ऐसे लिख सकते हो, समझ में आई प्रैक्टिस? बात समझ आ रही है ना? तो ऐसे, ये देखो यहां पे नहीं होगा, ये गलत हो गया, इस तरीके से लिखा जाएगा, बेस नीचे। ठीक है, ओके। एक होता है क्वेश्चन रूल, मतलब इसमें m बाय n है, तो क्या लिखोगे? बेस तो वैसा का वैसा b log m माइनस log n। भाई मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं वापस प्रैक्टिस करवा देता हूं, अच्छे से वापस से याद करवा देता हूं। प्रोडक्ट रूल की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने log e बेस e ले लिया मान लो अब की बार, और मैंने बोला x इंटू वाई, ठीक है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो? सर जो बेस है ना e था, पहले x लिख लो, फिर सर प्लस लगा दो, फिर log e लिख दो, फिर y लगा दो। ये समझा रहे हो आप? बोलो हाँ यही समझा रहा हूं, यही है रूल। अगर मैंने बोला फाइंड log e4,
इसकी वैल्यू फाइंड करो। मैंने बोला फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ log E4। मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ log E4, ये वैल्यू फाइंड करो। तो अगर आपको ये रूल आता है आराम से कर सकते हो आप। सर कैसे? भाई log E 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को सर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को। बोला हाँ। अब इसको और आगे कैसे एक्सपेंड कर सकते हो? सर इसको ऐसे लिख दो आप, log E2 प्लस log E2। अब काम चालू हो गया अपना, सीखना इसको, प्रैक्टिस चालू हो गई। m इंटू एन या x इंटू वाई, तो पहले एक बार इसका फिर एक बार इसका। क्या हमें log E2 पता है? बोला हाँ सर पता है, अभी 2 मिनट पहले बताया। कितना होता है? 0.693 होता है। ये भी कितना होता है? 0.693 होता है। तो भाई अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई ऐड कर देते हैं। 3 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक। 9 और 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 8 यहां पे लिख देते हैं, और 6 से 12 और एक 13, तो ये बन गया 1.386। समझ आ गई? चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, टेंशन मत लो। मैंने पूछा होता फॉर एग्जांपल आपसे log 10 4 बताओ, log 10 4 बताओ। ठीक, log 10 4 बताओ। तो सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा 2। बोला हाँ सर लिख सकते हैं। और फिर सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log 10 2 प्लस log 10 2। बोला हाँ जी लिख सकते हैं। और सर 10 के बेस पे log 2 की वैल्यू पढ़ाई थी आपने 0.3010, 0.3010। बोला हाँ साहब जोड़ दो। तो एक तो 0 1 और 1 कितना हो गया? 2 0 0 2, और यहां पे कितना हो गया? ये 6 हो गया। तो भाई 0.6020 इज आंसर। ठीक है, समझ में आया प्रोडक्ट रूल? आपको दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद में थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की। मान लो ई के बेस पे x अपॉन वाई होता, तो क्या लिख सकते हो आप इसको? सर इसको आप ऐसे लिखोगे, log e x माइनस log e y। ये आपका क्वोशिएंट रूल है, ठीक है ना? ये भी हमें पता है सर, ये भी आपने भी सिखाया हमको। अब इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। बोलो ओके सर कर लो। मान लो हम सवाल अगर बनाते बेटा, सवाल हम ये बनाते, ध्यान समझना, log e फॉर एग्जाम्पल बनाया 1/2, log e 1/2, ठीक है ना? और मैं पूछ रहा हूं ये किसके बराबर है? मान लो मैंने ऑप्शन दिया आपको, पहला log e प्लस log e2, दूसरा ऑप्शन दिया log 1 e प्लस log 2 e, तीसरा ऑप्शन दिया log e1 माइनस log e2, फिर दिया log 1 e माइनस log 2e। अब बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर सही पकड़ पा रहे हो मतलब ऑब्जर्वेशन सही है, और ऑब्जर्वेशन सही है तो इस टॉपिक की अभी तुम चीर-फाड़ पूरी कर दोगे। फॉर्मूला देखिए, ई है बेस, अगर यहां पे ई लिखा है तो फिर हर जगह ई रहेगा। ई है, फिर यहां पे 1 और यहां पे 2, पर सर यहां प्लस नहीं आता माइनस आता है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। और यहां पे तो सर बेस एक बार 1 और एक बार 2, ऐसा तो होता नहीं। तो जो यहां पे लिखा होता है ना सर, वही बेस दोनों बार जाता है। इसका मतलब ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, log e1 माइनस log e2। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ओके चलो भाई, अब वापस से थोड़ा सा और चीजें समझेंगे। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, अभी और पढ़ना बाकी है अपन को। ठीक है, चलो आपके लिए एक सवाल बनाता हूं मैं, ठीक है? उससे पहले कुछ और रूल पढ़ने जरूरी है, उससे पहले हमको कुछ और रूल पढ़ने जरूरी है। नेक्स्ट रूल लिखो, देखो नेक्स्ट रूल क्या है। मान लो बेस भी ए हो और जिसका लॉगरिथम ले रहे हो वो भी ए हो, तब ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहता बेस किसका है?
10 का है और लॉगरिथम भी 10 का ले रहे हो, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर बेस मान लो e है और लॉगरिथम भी e का ले रहे हो, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर बेस b है और लॉगरिथम भी b का ले रहे हो, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? सो बेस और जिसका लॉगरिथम ले रहे हो अगर वो बराबर है, तो फिर उस लॉगरिथम की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एक और समझते हैं, एक और रूल है भाई, पावर रूल। कौन सा रूल? पावर वाला रूल। और पढ़ा दो सर, पावर रूल। जैसे मान लो कोई भी बेस लिखा, मान लो a लिख दिया, ठीक है भाई। अब मान लो यहां पर m लिखा हुआ है और इस पे पावर अगर n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो पावर होती है ना इसको आप इधर ले जाओ, मतलब ऐसे n log am। ये है पावर रूल, ये है पावर रूल, ये है भाई पावर रूल। ठीक है, ये क्या है आपका? पावर रूल है भाई। फॉर एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, मान लो e बेस ले लिया और यहां पे x लिख दिया और इस पे पावर y लगा दी, तो किसके बराबर होगा? ये जो पावर उधर चली जाएगी, y, फिर log e x, इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। ठीक है, ये क्या है? पावर रूल है। ठीक है ना? चलो भाई सवाल करेंगे कुछ अपन। देखो पावर रूल भी मैंने बता दिया आपको, अब कुछ क्वेश्चंस में ले लेता हूं, खुद ही बना देता हूं। चलो यहां पे मान लो आपको वैल्यू चाहिए log e4, हालांकि हम निकाल चुके हैं इसको प्रोडक्ट रूल से, अब इसको पावर रूल से करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा जो पहले आया था। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 2, यस और नो? बताओ बेटा, बताओ। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो पावर रूल लगाने के बाद में ये 2 यहां जाएगा। बोला हाँ सर आ जाएगा। और 2, और ये वैल्यू में पता है कितनी होती है? e के बेस पे log 2 कितना होता है सर? 0.693 होता है। बोला हाँ सर होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए। तो भाई कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 18 फिर एक बच गया और 12 तो फिर 13, तो 1.386 ये आ गया। तो वही आया सेम। बोला हाँ सर। अगर मैं कहूं कि मुझे log e 16 की वैल्यू चाहिए, अगर मैं कहूं मुझे log e 16 की वैल्यू चाहिए, तो कहां दिक्कत है गोलू? कैसे लिख सकते हो आप इसको? ऐसा लिख सकते हो ना, log e 2 की पावर 8 लिख सकते हो इसको, चाहे तो ऐसे लिख लो। तो अगर ऐसे लिखोगे तो ये 8 इंटू log e 2 हो जाएगा पावर रूल लगाते हैं। और क्या कर सकते हो? 8 इंटू 0.693, क्योंकि ये कितना होता है? 0.693 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बस यही है पावर रूल, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, थोड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। मान लो मैंने लिखा log 10x, ध्यान समझना, थोड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा हूं, प्लस 10 का बेस और यहां पे लिखा हुआ है 10x। ठीक है, और बराबर में क्या लिखूं? कुछ भी लिख देता हूं, चलो बराबर में मैं लिख देता हूं 4। ठीक, बराबर मैंने लिख दिया 4। मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ एक्स निकाल के बताओ भाई। वीडियो पॉज करेंगे सब बच्चे और करने की कोशिश करेंगे इसको कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो मेरे को लग रहा है कि आपने वीडियो पॉज करा होगा, मेरी बात मान रहे होंगे। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको बेटा। क्या हम यहां से लेकर यहां तक प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं क्या? तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बेटा? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे अपन। अब भाई प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि
अगर कोई भी बेस है, मान लो 10 का बेस भी होता, ऐसे लिखा होता, तो सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यस और नो? बोले हाँ सर, ये प्रोडक्ट रूल अभी आपने 2 मिनट पहले ही पढ़ा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट रूल है। तो भाई अगर ये मसाला लिखा है, ये यहां पर ये लिखा पड़ा है, इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको सर ऐसे लिखेंगे, चलो आगे यहां पे कर देते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 10, x की जगह ये काम करेगा और y की जगह ये काम करेगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 10x बराबर में क्या है सर? 4 है। ठीक है भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो ये हो गया log 10 अंदर क्या है? 10x स्क्वायर है बराबर 4। बस समझ आई? तो सर यहां तक समझ में आ गई, अब आगे का और बताओ। पर चलो, अब आपको वापस से याद होगा, अगर फॉर एग्जांपल log E2 लिखा है और वो 0.693 होता है, जब मैंने आपको उल्टा सीधा करना सिखाया था, मैंने क्या सिखा रहा था आपको बार बार? उस टाइम क्या प्रैक्टिस करवा रहा था कि जो बेस लिखा है वो यहां पर होता है और पावर में ये आएगा जो बराबर में लिखा होगा, और बराबर में फिर ये आ जाएगा। याद आया? नहीं याद आया? दोबारा बता देता हूं। मान लो log EX बराबर Y लिखा है, तो ये E बराबर क्या लिखा जाता है? E और पावर क्या आएगी? ये आएगी बराबर X। लिखते हैं ना, इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है ना? तो वैसे ही इसको कन्वर्ट कर दो। तो क्या तरीका होता है? तो जो ये चीज है ना, ये बेस जो लिखा है, बेस को यहां लिख लो और उसमें पावर क्या लगाओगे? पावर क्या लगाओगे? जो यहां लिखा है वो लगाओगे, ठीक है? और बराबर में क्या लिखोगे? जिसका लॉगरिथम ले रहे हो वो बराबर में लिखा जाएगा, मतलब 10x स्क्वायर जो है ये चीज वो यहां लिखी जाएगी। बोला हाँ सर, सवाल और अच्छा पूछ लिया आपने। भाई 1 10 कटेगा तो यहां पे 10 की पावर 3 बचेगा, और 10 की पावर 3 बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब पर आपको तो x की वैल्यू चाहिए, यहां पे पावर 2 है, तो यहां की पावर 2 हटाने के लिए काम करो, अब आप दोनों तरफ 1/2 जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां पे भी 3 इंटू 1/2 कर दो और यहां पे भी 1/2 कर दो, मतलब बेसिकली दोनों तरफ आपने रूट ले लिया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 1, तो x की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3/2। और भाई यही आपका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, यहां पे 10x प्लस log 10x बराबर 4 लिखा हुआ था, मैंने पूछा x की वैल्यू बताओ, तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया तो log 10x इंटू 10x बराबर 4 लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है? अब भाई 10 तो 10 आ गया, x इंटू x क्या होगा? x स्क्वायर हो गया बराबर में 4। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया अलग फॉर्म में, तो यहां पे जो लिखा होता है बेस, वो बेस यहां पे आ गया 10, और जो यहां पे जो लिखा होता है उसको हम पावर में लेके आ जाते हैं, और बराबर में किसको लिखते हैं? जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हो तो उसको लिखते हैं। फिर तो भाई सिंपल हो गया, 10 से 10 कटा तो यहां पे 10 की घात 4 थी, 10 की घात 3 बन गई। अब हम तो x की वैल्यू चाहिए, और यहां पावर कितनी है? 2, तो इस पावर 2 को हटाना पड़ेगा, इस पावर 2 को 1 बनाना पड़ेगा, और 1 कब बनेगी? जब आप यहां पे पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करो। पर यहां जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर भी करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इसलिए x बराबर 10 की पावर 3/2। एक और क्वेश्चन करें, ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना आप? चलो एक और ले लेते हैं भाई। 10x log ये लिखा, मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ x, मैंने बोला x की वैल्यू फाइंड करो भाई, मैंने यही बोला x की वैल्यू क्या करो? फाइंड करो। तैयार हो? चलो पावर रूल लगाते हैं भाई, पावर रूल लगाते ही ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स की क्यूब बराबर में 2। यस और नो? बोले हाँ सर हो जाएगा। 10x फिर log x है ना, और यहां पे 10x स्क्वायर है, पावर रूल लगा, सॉरी पावर रूल नहीं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। बोला हाँ सर बन जाएगा, ठीक है? अब कैसे? ये जो पावर है, ये सॉरी ये जो बेस है ये 10, और यहां पे जो होगा ये पावर बन जाएगा और बराबर में 10x क्यूब हो जाएगा। बोला हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं याद है?
बोला हाँ। अब एक 10 से 10 कटेगा तो 10 बराबर एक्स क्यूब। अब हमें तो एक्स की वैल्यू कैसे सिखाया था, यहां पे एक्स की पावर 1 बनानी है, तो भाई क्या करोगे, दोनों तरफ 1/3 पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तभी यहां पर ये 1 बन सकता है। तो कटेगा तो ये 10 की पावर 1/3 बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू 10 की पावर 1/3 आपका आंसर हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलो तो भाई देखो हमने लगभग इसको कंप्लीट कर लिया है। कुछ छोटी मोटी और बातें वो और मैं आपको साथ में शेयर कर लेता हूं। आ जाओ। पावर रूल मैं आपको सिखा भी चुका हूं और इस पे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, अब बेस चेंज वाली कहानी थोड़ी सी पढ़ते हैं। बेस चेंज वाली कहानी जो है वो थोड़ी सी हम पढ़ेंगे। अब बेस चेंज वाली कहानी क्या है, ध्यान समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार काम आ जाती है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है log e x, समझना, log e x लिखा हुआ है, ठीक। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। मान लो 10 के बेस में जाना है तो 10, अब यहां पे जो पहले लिखा होगा ना, यहां पे जो लिखा होगा मतलब जो यहां पे लिखा होगा वो यहां पे लिख देंगे, और वही बेस सेम बेस 10 e। तो इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं एक बार। जैसे मैंने लिखा log 10 y, अब मैं बोल रहा हूं इसको ई के बेस में लिखो, ई के बेस में। तो ई के बेस में कैसे लिख सकते हैं, इसको को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेस कोई भी लगा सकते हो आप। अब मान लो ई लगाया तो मेरे को नीचे भी यहां पे ई लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब जो यहां पे लिखा है ना, पहले यहां पे क्या लिखा है y, तो यहां पे y आ जाएगा, और फिर बेस कितना था, 10 था ना, 10, अब 10 यहां पे लिख देंगे। ऐसे भी इक्वेशन बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस चेंज। थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं भाई, सर मजा नहीं आया इसमें, सर मजा नहीं आया। ऐसे मान लो ये ऐसा है, इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो, ध्यान समझना। मान 10 के बेस पे लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, log 10 log 10। अब मान लो ई के बेस पे चेंज करना होता, ई का बेस लाना होता आपको, तो क्या करते आप, तो यहां पे log e, ठीक है। अब यहां पे पहले 4 है ना, तो यहां पे 4 आ जाएगा, और यहां पे 2 है ना बेस, तो भी ये 2 आ जाएगा। अब यहां पे क्या है, 4 है ना, तो यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे बेस कितना 2 है ना, तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, बेस चेंज हो गया। क्या हो गया ये आपका, बेस चेंज रूल हो गया। हो सकता है कभी भी आपको ये काम आ जाए, ठीक है सर। ये नया रूल भी हमने देख लिया। इसके बाद में थोड़ी सी और बातें अपन को करनी जरूरी है, चलो ये बातें और कर लेते हैं, आ जाओ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, log 1 की वैल्यू चाहे 10 का बेस हो चाहे ई का बेस हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। चाहे 10 का बेस हो तो भी 0 और ई का बेस हो तो भी 0। अगर बात करें हम, अगर log 10, देखो log 10 निकालना है, मतलब सॉरी log 1 निकालना है, तो log 1 की वैल्यू चाहे 10 का बेस हो चाहे ई का बेस हो, किसी का भी बेस हो, कितनी होगी, 0 होगी। चाहे आप लिख दो log ई के बेस पे आप 1 की वैल्यू निकाल रहे हो तो भी 0 लिखोगे, 10 के बेस पे 1 की वैल्यू लिख रहे हो तो भी आप क्या लिखोगे, 0 लिखो। तो ये भी क्या हो गया आपका एक रूल है, ये भी आपका क्या है, एक रूल है। जीरो चाहे ई का बेस हो, ई का बेस हो तो भी 0, मतलब किसी का भी बेस हो 0, किसी का भी बेस हो, पर log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0, ई का बेस हो, 10 का बेस हो, ए का बेस हो, सब किसी का बेस हो 0 होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आपको आदत में ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये कुछ वैल्यूज हैं, जैसे log 10 की वैल्यू 2 के बेस, सॉरी log 2 की वैल्यू 10 के बेस पे 0.303, 0.3010, और log 2 की वैल्यू के बेस पे 0.69314। ये पूरा मैंने लिख दिया है, पर आप इतना यूज करो न्यूमेरिकल्स के लिए। log 3 की वैल्यू कितनी होगी ई के बेस पे, 1.098612, है ना। log
3 की वैल्यू कितनी होगी 10 के बेस पे 0.4771। तो 2-3 वैल्यू अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाता है। चलो देखो भाई आगे, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, कुछ और रूल्स और नियम्स अपन थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो अभी क्या पढ़ाया, बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम और जिसका लॉगरिथम लेना वो भी सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और 1 की वैल्यू निकालनी, log 1 की वैल्यू निकालनी, चाहे 10 के बेस पे निकालनी हो तो भी 0, e के बेस पे निकालनी हो तो भी क्या होगी 0 होगी। क्लियर है? ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब वो एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं और बताता हूं, ध्यान समझना। मान लो 10 का बेस है, किसका बेस है 10 का बेस है, तो log 10 का बेस है 10, सॉरी 1 की वैल्यू लिखते हैं, क्या हो जाएगी 0। अब आपको 10 के बेस पे 10 की चाहिए, 10 के बेस पे 100 का चाहिए log, और 10 के बेस पे log 1000 की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यूज आपको चाहिए। ठीक है ना, तो मैं अब बता देता हूं, log 1 की वैल्यू 0, 10 के बेस पे 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 10 के बेस पे 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 10 के बेस पे 1000 की वैल्यू 3 हो जाएगी। सर कैसे आ रहा है ये? देखो आप सबसे पहले अपन लेते हैं 10 के बेस पे 10, ठीक है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। भाई ये तो सिंपल सी कहानी है, ये तो रूल पता है हमको। कौन सा रूल? बेस और जिसका लॉग निकालोगे वो बराबर है, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1 हो जाएगी। बोले ठीक है सर, ये तो हो गया खत्म। सर इसको निकालो, 10 के बेस पे 100 का निकालो सर। तो भाई इसका थोड़ा सा सोचो ना आप, इसको क्या लिख सकते हैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 100 10 की पावर 2। अब पावर रूल लगा दो, 2 यहां से आ जाएगा, तो log 10, ठीक है, और यहां पे वो रूल लग गया हमारा, बेस और ये दोनों सेम, की वैल्यू कितनी होगी मतलब 1 होगी, तो मतलब सर वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो मैंने यही बोला था ना, तो उसकी वैल्यू 2 लिखी है। अब मान लो आपको 10 के बेस पे 1000 क्या निकालना हो, आप इसको क्या लिख सकते हो log 10, 10 की पावर क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो ना, 3। अब पावर रूल लगाओगे, कौन सा रूल लगाओगे? पावर रूल, तो ये 3 यहां जाएगा, और बेस और ये दोनों सेम, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो कितना बच गया 3 बच गया। तो यही मैं आपको उस टाइम सिखा रहा था। समझ में आई बेटा बात? तो कोई बड़ी बात नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ और भी इसमें है नहीं। तो जितना भी था लगभग हमने सारा इसमें देख लिया है। थोड़ा सा और वापस एक बार कुछ रिवाइज कर लेते। अब ध्यान सुनो, यहां पे लिखा हुआ कि किसी का भी बेस हो, चाहे बेस क्या हो बी हो, थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से मैं, चाहे बेस किसका हो, चाहे बेस बी का हो, चाहे बेस ई का हो, पर आप अगर log 1 की वैल्यू निकाल रहे हो, अगर आप log 1 की वैल्यू निकाल रहे हो, है ना, log 1 की वैल्यू निकाल तो वो क्या होगी 0 होगी। ये बात आपको बता चुका हूं? बोला हाँ सर बता चुके हो। यहां पे ए का बेस पे log 1, बी के बेस पे log 1, ई के बेस पे log 1, मतलब कॉमन, आप कौन सा हो गया नेचुरल लॉगरिथम, ये कौन सा हो गया कॉमन लॉगरिथम 10 के बेस पे 0। ठीक है, सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट, इसको क्या बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं अपन आर्ग्यूमेंट। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट क्या है सेम है, बी बी 10 10 ई ई, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। ये भी हम सीख चुके हैं और इस पे हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। बोलो ओके सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बेस आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज, मतलब log ए बी लिखा है तो उसको आप अगर बेस की जगह आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट की जगह बेस लिखना चाह रहे हो उसको ऐसे लिखो 1 अपॉन, करते ही जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस की जगह आ जाएगा और जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट की जगह आ जाएगा, ऐसे। ये भी एक नया रूल हो गया। ठीक है, और एक है इक्विलिटी रूल। इक्विलिटी रूल मतलब अगर बेस क्या है बराबर है, बेस अगर क्या है बराबर है तो एक्स और वाई बराबर होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं log ई वाई बराबर लिखा हुआ है log ई एक्स, आपकी ऐसी इक्वेशन आपकी लास्ट में आती है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर बेस क्या है बराबर है ना, तो इस सिचुएशन में x और y क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब ये दोनों तरफ से log कट जाएंगे, ऐसे बोल दो आप। जैसे मैंने लिखा 10 के बेस पे 2 की पावर x और बराबर मैंने 4 कहा, मैं सॉरी मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल 4 कहा, मैंने बोला फाइंड
वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने ये सवाल आपके लिए फॉर एग्जांपल बनाया, ठीक। तो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर बेस बराबर है, अगर बेस क्या है, बराबर है, बेस अगर बराबर है तो फिर क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म बराबर होगा। जैसे यहां पे लिखा ना मैंने बेस बराबर, तो एक्स बराबर वाई किया ना, तो अब ऐसे क्या कर सकते हो आप, 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। समझ में आई बात, समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है सर। तो 2 की पावर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4, तो ये इक्वेशन यहां से क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। बोलो ओके सर, ये बात हमको जो है समझ में आ चुकी है। अगर आप चाहो तो इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, लॉगरिथम के फॉर्म में अगर मान लो आपको लिखना है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप यहां पे लिखोगे लॉग, बोलो हाँ लिखेंगे लॉग, और जो बराबर में होता है, जो बराबर में होता है, जो यहां पे लिखा होता है, देखो यहां पे लिखा होता है, उसका हम क्या लेते हैं, उसका हम क्या लेते हैं, लॉगरिथम लेते हैं, ठीक है ना। और जो पावर होता है, जो पावर होता है, ये जो एक्स लिखा हुआ पावर, वो यहां लिखा जाता है, और ये पावर जिस पे होता है वो बेस बन जाता है, ये तो सीखा था आपने, ठीक है ना। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई आपकी log 2 का बेस पे 4, तो log 2 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, एक्स बराबर हो जाएगा log 2 4। आई होप आप सब बच्चों को ये लॉगरिथम वाला जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझना, जो चीज समझने है वापस वीडियो देखना। फिर भी डाउट रह जाए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाउट पूछ सकते हैं, ऐप पे आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं तैयार हूं आप लोगों को डाउट बताने के लिए बेटा। और डीपीपी मैं आपको दे रहा हूं, उसके साथ में लगा के वो डीपीपी भी सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अच्छे से मेहनत करना, तभी फिजिक्स से समझ में आएगी। अभी तक हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स अभी रियल में स्टार्ट हुई ही नहीं है। फिजिक्स मैंने जो पढ़ाई थी आपको, यूनिट एंड मेजरमेंट वाली थोड़ी बहुत पढ़ाई थी। फिजिक्स, रियल फिजिक्स जो स्टार्ट होगी जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे ना, तब स्टार्ट होगी। और मैं चाहता हूं ये पूरी मैथ आप अच्छे से पढ़ लो, तब जो पढ़ने का और पढ़ाने का जो मजा आएगा ना, रियलिटी जो फिजिक्स होगी, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।